करेंगे समीना बिलाल और औरतों के रंगीले कू पुपो गू का मलबा। आखिर अपनी फ्रेंड्स के पास अफ्तारी के लिए चला गया, पर फ्रेंड के मुंह पे 12 क्यों बजे थे? क्या वाकई ही आमना पीरनी को पुपो पू पुपो के गू के मलबे और पागलपन से तंग है? क्या वाकई ही आमना हेट करती है? और बिलाल भैया साहब ने माह रमजान में झूठ क्यों बोला? लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे क्यों लगाया? अगर सासू माँ बीमार थी तो बिलाल भैया साहब आप बच्चे वहां छोड़ के, समीना को अकेला छोड़ के लाहौर में क्या कर लेते? कौन से अच्छे काम थे? अगर सच कहा जाए ना, ये जितना भी जोकर टब्बर है, इसको यूट्यूब पे लाने वाला मोमना मिसनी को, आमना पीरनी को, पुप्पो को, मरियम साई को व्लॉगिंग सिखाने वाला और गुजरावाला की चिड़ी को गुजरावाला से लाहौर और लाहौर से जर्मनी उड़ाने वाला ये बिलाल भैया साहब भी मास्टरमाइंड है। फिर ये झूठ बोलेंगे तो फैमिली तो लब बैक कहेगी। आज करेंगे बिलाल भैया साहब के झूठ पे तबसरा और आयशा की अफ्तारी पे कॉमेडी रिएक्शन। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, मैंने आयशा आमना वाली वीडियो देखी और बिलाल भैया साहब वाली वीडियो देखी। अभी मैंने मरियम साई की वीडियो नहीं देखी, इसलिए मरियम साई की वीडियो पे रिव्यू नहीं कर रही, सिर्फ इन दोनों बहन भाइयों पे रिव्यू कर रही हूँ और इनके झूठों पे स्टैंप लगा रही हूँ कि आखिर इतना झूठ क्यों। बहुत सारे मुझे कमेंट आए कि सिस्टर आप जोकर टब्बर को जानती हैं, आपने इनके कट्ठे चिट्ठे खोले हैं, आपने अंदर की बातें बाहर रखी हैं, तो आप बताएं बिलाल भैया साहब इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? तो बिलाल भैया साहब के झूठ पे तो तबसरा बनता है। और रही बात इनके अंदर के कट्ठे चिट्ठे खोलने की और जानने की, तो देखें मेरे बहन भाइयों, हर बहन भाई का मूड अलहदा से है। एक घर में समझे कि ये 6 बंदे जो रहते हैं ना, ये 6 खानदान रहते हैं। हर बंदा अपनी रोटी अफ्तारी सहरी अपना मतलब रूटीन वाइज जो खाना होता है अपना अपना खर्चा करते हैं, कोई किसी को सरोकार नहीं। इसीलिए तो किसी के चिट्टे काले सच झूठ में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, नहीं बोलते। अगर किसी के व्लॉग में आते हैं तो रोकड़ा खर्च किया जाता है, होटलिंग वाला व्लॉग बनाया जाता है, खाना घर में बनाया जाता है, यानी कुछ ना कुछ दे ददा के। यहाँ तक कि इनकी वालदा साहबा, जिनको मैं प्यार से पिज्जा क्वीन कहती हूँ, वो भी जब तक पिज्जा ना चिकने, आपको याद है मैंने कू का पू बनाया तो उसने बच्चों से कू अखवाना छोड़ दिया। जब मैंने आंटी को पिज्जा क्वीन का लक़ब दिया तो उनको पिज्जा से नफरत होगी, पर सब वही खाया जा रहा है। जब एक माँ अपनी बच्चियों के व्लॉग में आने का मुआवजा लेगी, मुआवजा लेगी, एक पुप्पी अपने भाई की बेटी को ट्यूशन छोड़ने और ले जाने का रोकड़ा लेगी, एक बहन की वीडियो एडिट करने का डॉलर लेगी, तो फिर उस कार में कहाँ इत्तेफाक होगा, कहाँ प्यार होगा? अब बिलाल भैया साहब को ले लेना। अगर हक सच की बात की जाए ना, तो बिलाल भैया साहब खुद ठीक हों, बिलाल भैया साहब खुद झूठ से काम ना लें। जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई, मैंने उसमें कहा कि अब वाकई ही बिलाल ने जुल्म किया बहन भाइयों पे। जर्मनी जाते हुए बहनों को नंगा किया और वापस आके भाभी और भाई को नंगा किया। बहुत सारे लोगों ने मेरी यस के साथ यस कहा, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई। लोगों ने कहा इतना कुछ तो रंगीले ने कहा ही नहीं था, जितना कुछ आपने बता दिया। ओ बीबीओ, तुसी एज ए सबसक्राइबर व्लॉग देखते हो, एज ए रिएक्शनिस्ट व्लॉग वेखने आ, असी वो पॉइंट नोट करने आ कि आखिर रंगीला किधरों दा पद किन्नी गहराई च जाके मारेगा। इस गल दे पिछे ओ की सुनाना पब्लिक नूं चाह रहा है
क्योंकि इनको भी रिएक्शन की और रोस्टिंग की ज़रूरत होती है। जब तक ये ब्लॉगरों के ऊपर रिएक्शन आए, इनके ब्लॉग ट्रेंडिंग में नहीं आते। ये कोई ना कोई अपने ब्लॉग में ऐसी कहानी छोड़ते हैं कि इनको फिर रिएक्शन वाले आड़े हाथों लेते हैं, फिर इनके व्यूज़ ऊपर आते हैं। ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी बनाते हैं। तो जी बीबी मैनू कह रही सी ना, गूं का मलबा चुक के अपने घर उन्हें फजा च पद मरवा के जरा कहने से उन्हें तो इन्ना क्या नहीं, तू इन्ना कुछ कह दिता। ते कान खोल के अखा खोल के घूम दे भू नूं कैच करके सुनना सी ना कि उस घर च आना है। आपको नहीं पता हीरो जब जब गया मुंह अनेरे गया, सती सवेरे गया, न्यू ईयर करन भी, अवतारियां सैरियां कराण भी। नहीं भैणो कि नींदर च वेखदियां जे जोकर टब्बर दा व्लॉग, या जोकर टब्बर दे नाल तुसीं भी जोकर हो गईयां जे तुहानूं इन्हां दियां चालां दी समझ नहीं आती। वो जो मैडम कह रही थी ना कि ठंडा होके आना ही ते आवाज बंद करके आना ही, बहुता उत्थे रोला नहीं पाना, चुप करके अफतारी करनी है ते निकल जाना है। मैं जरा खोल के दस दिता तो तू तो ओरे पद्दां नूं फड़ के गुच्छा ही कर गई, कैप्चर ही कर गई। लावा तेरा कमेंट है फिर तेन कमेंट कर दिया कुछ सोचेंगी तू है जेड़ा तुहानू झूठ सच वहाए लपेटी जाए। हुणे बिलाल भैया साहब का व्लॉग आया तो क्यों लोगों ने नीचे ट्रोल किया है, क्यों मुझे आके कमेंट किए गए हैं। आप जानती कि बिलाल मेरी फूफी का पुत्र है या मेरा फर्स्ट कजन में जाननी है, मैं कैसे इनको जानती हूँ। हाँ, आइडिया जो मैंने पकड़ाई थी औरतों के रंगीले को भी आप लोगों को भी दिखाई थी, कितनी बार रिपीट करूं। अहमद रजा, डाची है ना, वो जिर्क है, फिर भूल तूबा है, तूबा तुणका, कितनी आइडिया मैं आपको बताऊं, वो इनके घर वाले ही हैं। उसका जब आप वो देखेंगे ना कि लिखने का जो होता है कैपिटल स्मॉल, फसादी उमैर सब खुल के सामने पकड़े जाते हैं। लोगों तो यहाँ तक कहते हैं गुजरांवाला की चिड़ी खुद आइडिया चेंज कर करके हर एक के खिलाफ कमेंट करती है। फसादी उमैर का और गुजरांवाला चिड़ी की टक्कर पे टक्कर बजती है क्योंकि मुकाबला चला हुआ है। और अब ऐसे भी कमेंट मुझे देखने को मिले हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट पहुंचे हैं जिसमें लोग कह रहे हैं कि भाई मोमना मीसनी, औरतों का रंगीला, मरियम साई, आमना पीरनी कमेंट डिलीट नहीं करती, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, पर बिलाल समीना किसी की कमेंट डिलीट कर देते हैं। तो ये तो मुझे भी लगता है, पर अब बात करनी है कि बिलाल भैया साहब ने जो शूटिंग वाला एक व्लॉग बनाया, शलवार कुर्ता पाया, ऑरेंज टी शर्ट लकीरां वाली पाई, गुजरा वाले गया, गुजरा वाले फैमिली ले आई। चिट्टा झूठ क्यों बोलिया बिलाल भैया साहब, क्यों? तुसी ते ससुराल ची सो, तुसी ते उत्थे ही गए दे सो, तुसी ते गुजरां वाले पार्टियां मनाण दे सो, तदे ते तुहाडियां भैणां कदी किसे दे घर अफतारी कदी किसे दे घर सैरी। जे तुसी घर च सो ते तुसी डाइट प्लान कर रहे सो, तुहाडा हत्थ भी नजर नहीं आया। क्यों तुसी अचानक 4 दिन वास्ते समीना नूं छड्ड के आए थे, अपने आप नूं करीना कपूर समझण लग पे या पदीना कपूर समझण लग पे कि तुसी किसे दे व्लॉग च नजर ना आए। ईवन कि तुहाडियां शावां भी नजर ना आईयां, जिहड़ियां अपने व्लॉग च तुहाडियां शावां सुनाई देनियां वो भी नहीं सुनाई दित्तियां। क्यों बिलाल भैया साहब? चलिए मान लेते हैं, देखिए आपने खुद ये कंटेंट दिया है, इस पे बात तो होगी और यकीनन आपको जवाब भी देना पड़ेगा। नहीं तो मैं आपकी YouTube फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगी जाके बिलाल भैया साहब से जवाब मांगे इस चीज का। चले मान लेते हैं, आपको सच्चा कर देते हैं, आपको बड़ा कर देते हैं। आपने दुनिया पूछ पूछ के आपकी बहन मरियम साई से और आपको कह कह के थक गई, हफ गई, तब आपने बड़े दंदों के साथ जैसे वो खोता चुकते हैं ना जादूगर, वैसे आपने समीना को चुक के गुजरांवाला में नहीं सुटा। आपने कहा मैं तो रह ही नहीं सकता, मेरिया तो रंगीलियां ही है नाल, मेरा तो ब्लॉग ही है नाल, मेरे बच्चे ही उदू नहीं छड्या ते तुसी मियां बीवी ने एक्सप्लेन किया, गुजरांवाले होके आ गए। हुण मौका भी सी, नज़ाकत भी सी, कंटेंट शीशे वाला जड़ा तुसी फजूल सिर सी ना पैर सी, वो शीशा खरीदने वाला कंटेंट बना लिया, हले ड्रेसिंग टेबल तुसी चेंज नहीं की। पर जिथे मौका सी, समीना की ममा को पब्लिक बहुत पसंद करती है और दौड़ दौड़ के उनके व्लॉग देखती है,
तो आपने वो कंटेंट नहीं बनाया। आप समीना को छोड़ने गए तो आपने एक सीन भी नहीं बनाया। आपने इंस्टा पे स्टोरियां चिल्लर बेचने की आपकी बीवी लगाती है, ए खरीद लो, ए खरीद लो, ए कर लो, ओ कर। आपने स्टोरी भी ना लगाई। आपने अपनी बड़ी सी यूट्यूब फैमिली से समीना की मदर और अपनी सास के लिए दुआ भी ना कराई कि अचानक उनकी तबीयत ना। बिल्लू भैया साहब, इतना चिट्टा झूठ, तौबा अस्तगफुरुल्लाह, वो भी माह रमजान। वो आपने कंटेंट नहीं बनाया। आपने रीजन बताई, जब बंदा टेंशन में होता है कैमरा नहीं उठाता। मान लेने हैं भाई जी, मान लेते हैं। मैंने कहा ना आज आपको बड़ा करना है, आपको चिट्टा करना है। जब आप जर्मनी जा रहे थे बिल्लू भैया साहब, आपको तो सारा पता है ना बिल्लू भैया साहब, तब आपने कैमरा कैसे उठा लिया था जब आपकी माँ ने आपके मुंह पे चपाट मारा था, आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था, आपका और आपकी बीवी का जीना हराम कर दिया था। आपने पूरा बड़ा सारा व्लॉग बना के जाजू में बैठ के आपने कहा था अब हमसे कोई ना पूछे कि कौन एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आया, कोई कुछ बातें नहीं बताई। तब टेंशन नहीं थी, तब टेंशन नहीं थी। अब इतनी कौन सी बड़ी टेंशन। चलो मान लेने आंटी जी यानी गुजरांवाला दी चिड़ी दी मदर बीमार हो जाएगी, पर बिल्लू भैया साहब जब वो एक बेवा खातून जो उसके साथ समीना की पहली प्रेगनेंसी में हुआ, फिर वो दिल को मार के अपनी इज्जत को मार के आपके घर में पधारी, फिर आपने खाना खुना खिलाया। तो नहीं लगता कि इस मुश्किल घड़ी में समीना और बच्चों के साथ बिल्लू भैया साहब को गुजरांवाला में मौजूद होना चाहिए था? अगर इनकी सासू माँ बीमार थी तो खुद उनको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था। यहीं से इनका झूठ पकड़ा गया है। तो मैं यहाँ ये बिल्कुल कहूंगी, अगर आयशा कोई बेशर्मी करती है या मरियम साई कोई बगैरती वाला कंटेंट लेके आती है या आमना पीरनी या इनके घर वाले आके रिएक्शन वालों से राब्ते करके फेक आइडिया बना के कमेंटों में पूरी स्टोरी इनके घर की सुनाते हैं, फिर जब हम रिएक्शन करते हैं इनको मिर्ची लगती है। पर बिलाल भैया साहब जब आप माह रमजान में झूठ बोलेंगे, आपकी बहनें ऐसा कंटेंट बनाएंगी, फिर आप उनको कैसे मना कर सकते हैं जब अपने झूठ में आप खुद उनको शामिल करके आप माह रमजान में अपनी बीवी से भी झूठ बुलवा रहे हैं और खुद भी झूठ बोल रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जाते जाते औरतों के रंगीले पे। यूट्यूब का रंगीला बिला वजह अफ्तारी करने पहुंच गया, पर आमना पीरनी वहां बेजार नजर आई, नूर का सर खाते हुए नजर आई, नूर को ये फ्रेंड बनाते हुए नजर आई। और अचानक अम्मा जी का मूड क्यों खराब हो गया? आखिर क्या रंगीला नूर को स्पेशल फील करवाने गया या वो पाँव पकड़ने 70 की दाई के? याद है ना बिलाल भैया साहब का ये जितना भी झूठी शूटिंग करके, क्योंकि प्लान नहीं था, बिलाल भैया साहब ने कहा ये व्लॉग भी आपने याद रखना है और आपने ये सारा सिनेरियो कैसे अफ्तारी पे बुलाया, कैसे अफ्तारियां बना के ले जाके गई, क्योंकि वीडियो हो गई है लंबी। अब होने वाले हैं धमाके, अब हकीकतें आने वाली हैं सामने, अब इनके झूठ विद प्रूफ आपके सामने रखूंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे सोनू की दुनिया को। नहीं लगता कि इस मुश्किल घड़ी में समीना और बच्चों के साथ बिल्लू भैया साहब को गुजरांवाला में मौजूद होना चाहिए था? अगर इनकी सासू माँ बीमार थी तो खुद उनको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था। यहीं से इनका झूठ पकड़ा गया है। तो मैं यहाँ ये बिल्कुल कहूंगी, अगर आयशा कोई बेशर्मी करती है या मरियम साई कोई बगैरती वाला कंटेंट लेके आती है या आमना पीरनी या इनके घर वाले आके रिएक्शन वालों से राब्ते करके फेक आइडिया बना के कमेंटों में पूरी स्टोरी इनके घर की सुनाते हैं, फिर जब हम रिएक्शन करते हैं इनको मिर्ची लगती है। पर बिलाल भैया साहब जब आप माह रमजान में झूठ बोलेंगे, आपकी बहनें ऐसा कंटेंट बनाएंगी, फिर आप उनको कैसे मना कर सकते हैं जब अपने झूठ में आप खुद उनको शामिल करके आप माह रमजान में अपनी बीवी से भी झूठ
बुलवा रहे हैं और खुद भी झूठ बोल रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब थोड़ी बात कर लेते हैं जाते जाते औरतों के रंगीले पे। यूट्यूब का रंगीला बिला वजह अफ्तारी करने पहुंच गया, पर आमना पीरनी वहां बेजार नजर आई, नूर का सर खाते हुए नजर आई, नूर को ये फ्रेंड बनाते हुए नजर आई, और अचानक अम्मा जी का मूड क्यों खराब हो गया? आखिर क्या रंगीला नूर को स्पेशल फील करवाने गया या वो पाँव पकड़ने 70 की दाई के? याद है ना बिलाल भैया साहब का ये जितना भी झूठी शूटिंग करके, क्योंकि प्लान नहीं था, बिलाल भैया साहब ने कहा ये व्लॉग भी आपने याद रखना है, और आपने ये सारा सिनेरियो कैसे अफ्तारी पे बुलाया, कैसे अफ्तारियां बना के ले जाके गई, क्योंकि वीडियो हो गई है लंबी। अब होने वाले हैं धमाके, अब हकीकतें आने वाली हैं सामने, अब इनके झूठ विद प्रूफ आपके सामने रखूंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है भज भुज के फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।